लाड़ मरा प्यार मरा पर पेट फिर भी नहीं मरा। इस कहावत को आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो इस कहावत को हमारी दादी बोला करती थी। और ये कहावत कब बोली जाती थी? जब कहीं पर किसी का निधन हो जाता था, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो। तो जब जिनके घर में ये हादसा होता था तो वहाँ जैसे गांव के सारे लोग जाते हैं, कहीं पर भी होता है तो सब लोग उनके अपने आसपास में रहने वाले लोग हैं, चाहे उनके मित्र हैं, चाहे उनके जान पहचान के लोग हैं, तो वहाँ जाते हैं। तो फिर घर पर आके वो किस तरह वो हादसा हुआ, क्या बीमार थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब अपने घर में आने के बाद उसकी चर्चा होती है। तो ये कहावत को हमारी अम्मा जब भी ऐसा कहीं पे कुछ होता था तो घर पर आके बोलती थी कि मान लिया किसी का जवान बेटा मर गया या बेटी मर गई या बच्चा मर गया, कोई भी मर गया, तो दादी यही बोलती थी कि लाड़ मरा प्यार मरा पर पेट फिर भी नहीं मरा। तो हम बच्चे थे तो हमें थोड़ा बुरा लगता था कि हमारी दादी ऐसे कैसे बोल रही है। भाई अगर अपना प्यार, जिससे हम बहुत सारा प्यार करते हैं, तो हम छोटे बच्चे थे तो हमारे जो परिवार यानी कि हमारी दादी, हमारे माताजी, हमारे पिताजी, हमारे घर के सदस्य जितने भी, मेरे चाचा जी, चाची जी, भाई बहन, हम जितने थे, तो हम आपस में इतना प्यार करते थे एक दूसरे को कि बिल्कुल मतलब किसी के बिना हम रह नहीं सकते थे। तो हमें ऐसा लगता था, अपने मन में हम सोचते थे कि अगर किसी को भी, हम लोगों में से किसी को कुछ हो जाएगा तो हम कैसे रहेंगे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ते गई तो ये बात समझ में आई। तो उस समय हमको बुरा इसलिए लगता था, हमारी जो अम्मा थी ना बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हमारी अम्मा को कोई बहुत ज़्यादा सुख मिल रहा है या खुशी मिल रही है, उसका असर भी बहुत कम होता था। बहुत ज़्यादा दुख अगर कुछ आ गया तो उसका असर भी बहुत कम होता था। तो इसलिए हम अपनी दादी से यही सोचते थे कि हमारी दादी आखिर इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है, कैसे ऐसा बोल सकती है। क्योंकि हमारा परिवार जो था, भरा पूरा परिवार था, अच्छा था। तो हमें ऐसा अच्छा नहीं लगता था कि परिवार में किसी के साथ भी ऐसा कुछ गलत हो और हम उस चीज़ को देखें और हम ना सह पाएँ। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ी, फिर घर में पिताजी दुनिया छोड़ के गए, माताजी गई, चाचा जी गए, दादी गई, एक एक करके जैसे जैसे उम्र हुई, चाहे बिना उम्र के कोई सदस्य जो हमको बहुत प्रिय थे वो जाने लग गए। तो समझ में आया कि जो हमारी दादी जी इस कहावत को बोलती थी वो कहावत जो है सच है। किसका कोई कितना भी प्रिय है, अगर वो उस पर अपनी जान भी छिड़कना चाहता है ना, अगर वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाता है, तो इस शरीर को कोई भी नहीं रखता। जब तक इसमें सांसें हैं तब तक ये शरीर हमारा है, हमारा प्रिय है। अगर इसमें से सांस निकल गई, यानी कि जो प्रभु हमारे अंदर हमसे बुलवा रहे हैं, जो भी हमसे कर्तव्य करवा रहे हैं, वो बाहर जिस दिन निकल गए ना, तो ये फिर बॉडी ना तो इसका नाम रहेगा और ना इसे कोई रखना चाहेगा, ना ये किसी को प्रिय होगी। तो वही बात मैं आप लोगों से इसलिए कहना चाह रही हूँ कि दुनिया में कितनी सारी घटनाएं हो रही है। अभी 2025 जो शुरू हुआ, पहले प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ था वहाँ में हादसा हुआ। उस हादसे में कितने लोगों ने अपने को खोया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी जानकारी हमें अच्छे से ना मिली, और जो जानकारियाँ मिली भी तो वो कितने दिन चली। फिर उसके बाद पुलवामा में अटैक हुआ, सामने सामने लोगों को गोलियों से ऐसे भूना गया। अब अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें जितने भी लोग थे सब तो चले गए इस दुनिया को छोड़ के। ऊपर से जिस हॉस्टल में वो जहाज़ गिरा वहाँ भी लोग मारे गए, और एक भाग्यशाली था जो कि ज़िंदा है, और बहुत खुशी की बात है। इसी को बोलते हैं कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो प्लेन में मारे गए उनके बुरे कर्म थे, और ये भी नहीं कहा जाता कि जितने सारे लोग उसमें बैठे थे सबके कर्म बुरे ही थे। अब ये हादसा था, इस दुनिया से उनका दाना पानी पूरा हो गया होगा तो उनको जाना था, तो कोई ना कोई बहाना एक होता ही है। और आज सुबह अभी 1 घंटे पहले मैंने न्यूज़ देखी थी कि केदारनाथ में एक चॉपर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें 5 लोग सवार थे, पायलट समेत, या पायलट को गिना नहीं गिना, 5 लोग थे, 5 लोग उस हादसे में मारे गए हैं। तो देखो, एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर इतना बड़ा प्लेन उड़ रहा है, देखो इतनी आबादी हो है, बड़े महानगरों से ये प्लेन जब उड़ते हैं तो
आबादी वाले क्षेत्र से ही ये प्लेन जाते हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि प्लेन में जो लोग जा रहे हैं वो पायलट के भरोसे हैं कि भाई पायलट हमें जैसे ले जाएगा वैसे हमने जाना है, क्योंकि चाहे हम गाड़ी से जा रहे हैं कुछ जा रहे हैं, जब हम पैदल जाते हैं सिर्फ हमको अपने पर भरोसा होता है कि भाई अपने पैरों से हम चल रहे हैं तो हमने कैसे चलना है। लेकिन हम गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, पानी के जहाज़ से जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, तो जो उस चीज़ को, उस वाहन को चला रहा है हम उसी के भरोसे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कोई भी चीज़ अगर आप चला रहे हैं, उस चीज़ को आप किसी इंसान को बिठा के यात्रा करा रहे हैं तो उस चीज़ की अच्छे से आपको जांच करनी चाहिए कि ये इतनी दूरी इस चीज़ ने तय करनी है, ये इतनी दूरी में जाने लायक है या नहीं है। एक खिलौना जैसा समझ के, हमें नहीं पता क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जब कोई जहाज़ एक कागज़ के बराबर की दूरी, जैसे बच्चे बनाते हैं ना कागज़ वाला जहाज़ बनाते हैं, उतनी दूरी भी वो तय नहीं कर पाया, वो जहाज़ वहाँ पे क्रैश हो गया, तो यहाँ पे एक कितनी बड़ी गलती है, कितनी महा गलती है। अब देखो जो उसे बैठे थे या जो हॉस्टल में थे वो तो मारे गए, उनकी तो दर्दनाक मौत उन्हें मिली, दर्दनाक। कि आप खुद सोचो, एक पेट्रोल का टैंक फटा, उसमें आग लगी, वो पेट्रोल सब लोगों में गिरा, वो जिंदा वो जल गए, उनकी कैसा उनका दिल दहला होगा, कैसा हुआ होगा वो हादसा। वो लोग तो चले गए, लेकिन जो उनके पीछे जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके घर वाले हैं, किसी का बाप है, किसी की बेटी है, किसी का बेटा है, जो भी है, उन लोगों पर क्या बीतेगी। लेकिन कहावत वही आ गई कि लाड़ मरा, प्यार मरा, पेट फिर भी नहीं मरा। इस पेट के खातिर जीना पड़ेगा। कुछ दिन रोएंगे, कुछ दिन हंसेंगे, कुछ दिन उस दुख को व्यक्त करेंगे, कुछ दिन किसी को कहेंगे, लेकिन सुनने वाला कब तक सुनेगा। एक दिन उनको भी अपने पेट के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। तो जो भी हादसे होते हैं, जिसके साथ ये हादसा होता है, जैसे कोरोना आया था, कोरोना में कितने लोगों ने अपने को खोया था, लेकिन आज देखो ना, हम बहुत से लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने परिवार के कितने 4-4, 5-5 लोगों को खोया है, और ऐसा लगता था कि ये लोग कैसे जिएंगे, लेकिन जी रहे, जीना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे वो लोग। तो हर हादसे को, जिस हादसे को हम संभाल सकते हैं, क्या हुआ लाइट चलेगी बेटा? नहीं जीने देगी। आज लाइट ने तो हद कर रखी है हमारी। तो जिन हादसों को हम संभाल सकते हैं या जो चीज़ हमारे बस में है, तो उनको थोड़ा सा हमें ध्यान से, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ की जांच करके अच्छे से तभी हम उस कार्य को आगे बढ़ाएं। अब जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते, जो होना है उस होने को तो हम नहीं टाल सकते हैं। कम से कम जो अभी प्लेन क्रैश हुआ, या तो बहुत दूरी तय कर लिया होता, कुछ तकनीकी उसमें ख़राबी होती, वो बात अलग थी। जब वो 1 मिनट भी उसने तय नहीं करा था टेक ऑफ करने के बाद, तो क्या खराबी उसमें आ गई, ऐसा क्या हुआ, वो तो चलो जांच में, ब्लैक बॉक्स जब मिलेगा उसकी जांच होगी, उसमें पता चल जाएगा, बशर्ते वो जानकारी सही से लोगों को बताएं। क्योंकि इतने लोगों की जान गई है और लोगों की लाशें वहाँ से उठाई भी नहीं गई थी, उनको पैसे ऑफ़र करे गए, तो ये कितनी गलत बात है बताओ। है, अब किसी का बेटा, उन्होंने उस पर अपने जी जान लगा के उसको पढ़ाने के लिए भेजा है, उस पर इतने पैसे खर्च कर रहे हैं कि कल को हमारा बेटा एक बड़ा आदमी बनेगा, अच्छा आदमी बनेगा, और वो करोड़ों रुपए अपने बेटे पर लगा रहे हो, और तुम उसे 1 करोड़ देने की बात कर रहे हो। क्या करेगा उस पैसे का? कितना दुख हुआ होगा उनको उस समय। कम से कम उस समय तो पैसे का ऐलान नहीं करना चाहिए था ना। पहले डेड बॉडी को ढूंढो, उनकी डेड बॉडी उनको दो, उन लोगों को दिखाओ हादसा क्या हो गया है। जो हो गया वो तो हो गया। बहुत दुखद घटना, बहुत दुखद घटना। ऐसी घटनाएं आते रहती हैं सामने, कभी कैसे कभी कैसे। क्योंकि जो हम इंसान है ना, मतलब जो हमारा मन है, इतना बड़ा दुश्मन है इंसान का, इतना बड़ा दुश्मन है। दुश्मन भी है, अच्छा भी है। दुश्मन इसलिए है, इस मन को आप जहाँ पे लगाओगे, मान लिया अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे सामने कोई ऐसा सज्जन आ जाए, कोई इतना बड़ा संत आ जाए, उस अपनी वाणी से मेरे को इस तरह मेरे मन में ऐसे विचारधाराएं को बहाव कर दें कि बिल्कुल मैं ऐसे लगूं कि भाई मैं आप संत ही हो जाऊंगी। और थोड़ी देर में मेरा किसी ऐसे
इंसान से जो धोखाबाज, जो धोखा देना उसका काम है, चोरी चकारी करना, ऐसा करना, उसकी बुद्धि अच्छे काम में नहीं चलती है। मैं उस इंसान से मिल रही हूँ या वो इंसान से बातचीत हो रही है तो मेरी बुद्धि उसके जैसी होने लग जाएगी। यानी कि ये जो हमारे जो बुद्धि नहीं, सॉरी, मन, हमारे जो मन है ना, हम जैसे लोगों के साथ बैठते हैं, जैसे लोगों के साथ बातें करते हैं, जैसा हम सुनना चाहते हैं, ये मन हमारा वैसा ही बन जाते हैं। तो मन को काबू करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। हमें इस मन को समझाना है, जो चीज़ भी हमारे साथ हो रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, हम इस मन को ये कहें कि बस हो गया जो हो गया, बस शांत रखना है, शांत होना है। तो धीरे धीरे करके ये मन वैसा ही सोचने लगेगा। अगर हम अपने अंदर बेचैनी करने लगेंगे ना, तो ये मन बेचैन हो जाएगा। इस मन को शांत रखने के लिए हमें अच्छी चीज़ें सुननी है, अच्छी चीज़ें देखनी है, अच्छा अपने मन के अंदर सोचना है और अपना वातावरण जो है वैसा ही महसूस करना है। चाहे वातावरण हमारे आसपास कैसा भी हो रहा है, लेकिन हमें वो पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक उसका हम सोचेंगे ना, तो वो वातावरण हमें वैसा ही लगेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जितने लोगों का भी, जिस भी दुर्घटना में लोग इस तरह बेमौत मारे जा रहे हैं, उन सभी लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और सबसे ज़्यादा उन परिवार के लोगों को जिन्होंने अपनों को खोया है, वो लोगों को भगवान जो है सुख प्रदान करे, शांति प्रदान करे, ताकि वो इन हादसों को जल्दी से भूलने की कोशिश करें। क्योंकि इन हादसों को भूलना, देखो, जो मतलब जिनके लोग उस जहाज़ में कुछ ही पल में ऐसा उनके सामने हुआ, और अगर उन्होंने अपने सामने ये नज़ारा नहीं भी देखा होता ना, तो एक सामने देखना अलग चीज़ हो गया, एक दूर जाके कहीं क्रैश होता तो उनको सिर्फ उतना ही पता होता। लेकिन अब जो लोग वहाँ जा सकते हैं, वो देख रहे हैं उस मंज़र को, भूलना जो है मुश्किल बात है। कितनों महीनों लग जाएंगे, भूलेंगे सही, महीनों लग जाएंगे उन लोगों को। तो कहने का मतलब ये है कि हम इंसानों को मजबूत रहना है। कभी भी किसी के साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी दर्दनाक ऐसी हालात हमारे सामने आ सकती है। ये सांसें हमें गिन के मिली हुई है। कोई एक सांस, अगर अरबपति खरबपति भी कोई इंसान है ना, तो एक सांस भी वो नहीं खरीद सकता। एक बात भी वो अपने अंतिम समय में अपने मन मुताबिक अपनों के साथ नहीं बोल सकता। ये हमारी ज़बान जब हिलती है ना, वो चाहता तभी हिल पाती। ये पलकें, ये आँख जिससे हम जब दिखते हैं, जो भी हमारी इंद्रियां जो भी कर्म कर रही है, सब उसकी कृपा से कर रही है। अगर हम उसकी कृपा मान के अपने कर्मों को करते हुए जाएं, आगे बढ़ें, इस जीवन को जिएं, तो हमारे लिए हर चीज़, चाहे वो हमारे लिए दर्दनाक है, चाहे वो हमारी खुशी वाली चीज़ें हैं, कुछ भी हमारे लिए सामान्य तरीके से उस चीज़ को निभाने हमें आ जाएगा। अगर हम उसी चीज़ को, ये खुशी में ऐसे हो जाएंगे कि बस जो मिला हमें ही मिला, और अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, हम उसमें ऐसे विलाप करने लग जाएंगे कि पूरा पहाड़ हमारे ऊपर गिर गया, तो ये हमारा जो मन है, हमारा तन है, वैसा ही बन जाएगा। तो इसलिए धैर्य रखें, धीरज बना के रखें। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हादसा हो जाएगा। और कल रात, मैं तो इतने दिन से कोई वीडियो नहीं देख रही थी, लेकिन कल रात जो है मैंने वीडियो देखी एक, तो उसकी वजह से मेरे को पूरी रात नींद नहीं आ पाई। इसलिए नींद नहीं आ पाई कि मतलब जो लोगों का, जिस समय उनके लोग जा रहे, विदेश जा रहे, जैसे हमारे बच्चे थोड़ी सी दूरी में हमारे साथ हमसे दूर रहते, तो हमको बहुत बुरा लगता है। खाते समय बच्चों की याद आती है, सोते समय आती है, कई बातें बच्चों की याद आ जाती है। लेकिन जिनके साथ समुंदर पार जिनके बच्चे जा रहे, जिनके अपने जा रहे, तो उनके लिए तो वो दुख की घड़ी है, क्योंकि इतनी जल्दी दूर से आया नहीं जाता। कम से कम 4 साल 5 साल में जब वो मिलेंगे, तो वो महसूस वो पहले ही कर लेते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हमने रहना है। तो जब तक अपनों की आस होती है, अपनों का विश्वास होता है, अपनों का साथ होता है, तो दुख और सुख हमें महसूस होता है। लेकिन उस प्रभु की कृपा समझ करके धैर्य रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। धैर्य से काम लें, धैर्य से हर चीज़ को समझें। और जिस तरह सोशल मीडिया पर कुछ भी फैला दे रहे, मरने वाले इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनके परिवार पर क्या बीत रहे वो वही लोग जाने। लेकिन अफवाहें फैलाना, किसी से ज़बरदस्ती कुछ बुलवाना, ज़बरदस्ती कुछ भी कहलवाना, ये अच्छी बात नहीं है। एक पैसा कमाने के लिए या एक व्यूज़ के लिए आप लोग इस हद तक गिर जाओगे, ये अच्छी बात नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, मुझे तो समझ भी नहीं आ रही भैया। बस यही कहूँगी कि जो लोग गए, भगवान उनको अपने चरणों में शरण दे
और उनके परिवार वालों को इस दुख से उबरने की शक्ति दे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।